जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग के लिए झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए आप लोग का इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दोस्तों ये साइंस का रहने वाला है, ठीक है। और ये आप लोग का आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में, झारखंड सचिवालय के एग्जामिनेशन में और ऑलमोस्ट जितने भी झारखंड में एग्जामिनेशन होगी और वहाँ पर आप लोग को साइंस पूछा जाएगा, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के प्रश्न को देखते हैं और इस वीडियो को आप लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग देख सके, ठीक है। जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो आप लोग एग्जाम तक में सभी देख लेते हैं, तो आप लोग निश्चित ही रूप से एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के प्रश्न को देखते हैं। देखिए, किस वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है? तो देखिए प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए। किस वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो आप लोग को हो जाएगा, कार्य करने वाली ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर, ठीक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली के बराबर होगी, शून्य होगी, गोली से अधिक होगी या फिर गोली से कम होगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग हो जाएगा गोली से कम होगी, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोग का, गति का दूसरा समीकरण डेश और समय के संबंध देता है। गति का दूसरा जो समीकरण वो किसके साथ संबंध देता है? संवेग के साथ, त्वरण के साथ, वेग के साथ या फिर स्थिति के साथ? तो दोस्तों ये आप लोग स्थिति यानी कि स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? देखिए, चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम, निकल, टंगस्टन। तो ये विद्युत धातु का सुचालक नहीं यानी कि कुचालक पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा मिट्टी के बने बर्तन, ठीक है। इसमें आप लोग करंट आर पार नहीं होगा। बाद बाकी टंगस्टन हो गया, आप लोग का निकेल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब में आप लोग का विद्युत प्रवाहित होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश के रूप में जानी जाती है? सुपरसोनिक, सोलर, इंफ्रासोनिक। देखिए ध्वनि एक ऐसा चैप्टर है, ध्वनि हो गया, प्रकाश हो गया, ये सब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इस सब को आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग का निश्चित ही रूप से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाएगा तो सबसे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता ही है ना। तो ज़्यादा नहीं, साइंस में तो बहुत सारा चैप्टर सब नहीं पढ़ना है, बस जो सिलेक्टेड टॉपिक है जिससे प्रश्न बनती है, जिससे एग्जामिनेशन प्रश्न आती है ना, उसी को हम लोग पढ़ना है, ताकि कम समय में थोड़ा स्मार्ट तरीके से हम लोग जॉब को हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सुपरसोनिक, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान। और देखिए पीएच मान से एक प्रश्न आप लोग को रहेगा, ठीक है। पीएच मान से जितना भी प्रश्न बनता है आप लोग उसको निकालिए और उसको पढ़िए, ठीक है। इससे आप लोग सारा कवर हो जाए। आप लोग साइंस के लिए बुक लिस्ट भी बता दिए हैं, सारा जितना भी झारखंड महिला सुपरवाइजर के सभी के लिए आप लोग बुक लिस्ट बता दी है, तो उसको वीडियो आप लोग जाइए और वो सब पढ़िए, ठीक है। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण पीएच का मान कितना होता है, यानी कि अत्यधिक अम्लीय कब होता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा 0, ठीक है। 0 में आप लोग पीएच का मान सबसे कम रहता है, ठीक है। देखिए पीएच मान इसका जो स्केल रहता है 0 से 14 तक रहता है, ठीक है। 7 से अगर ऊपर जाता है तो क्षारीय होगा और 7 से नीचे आएगा तो अम्ल होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग का इस प्रश्न के हिसाब से डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए पीएच स्केल की बात करते हैं तो इसको सबसे पहले प्रतिपादित किया था, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सोनेन सेन, ठीक है। अब कब किया था? तो 1909 ईस्वी में। डेट को भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का,
न्यूलैंड्स मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने देश का विकास किया था। न्यूलैंड्स मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किस चीज़ का विकास किया था? धातु विज्ञान का किया था, कि आवर्त सारणी विषय वस्तु का किया था, कि परमाणु संरचना का किया था, कि तत्वों की खोज का किया था। तो दोस्तों आप लोग बता देना चाह रही है आवर्त सारणी के विषय वस्तु को ये सब खोज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? खराब होने से बचाने के लिए, आग पकड़ने से बचाने के लिए, या फिर अस्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए, या फिर बच्चों की पहुंच से दूर रहने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा आग पकड़ने से बचने के लिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। राइट, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का है धातु ऑक्साइड बनाने के लिए देश की भाग के साथ अभिक्रिया करता है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो आप लोग हो जाएगा आयरन हो जाएगा। ठीक है, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन के साथ ये अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करने का कार्य करता है। ठीक है ना। देखिए ऑक्साइड रासायनिक यौगिक होता है ना। ऑक्साइड क्या होता है? एक रासायनिक यौगिक होता है जिसमें क्या रहता है कि कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और कम से कम एक अन्य तत्व रहता है। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड कौन सा है? तो ये आप लोग बताना है। तो प्रोपिन ये आप लोग का डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रोपिन का सूत्र की बात करते हैं तो C3H6 होता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा मेथिल एथिलीन। क्या हो जाएगा? मेथिल एथिलीन। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? देखिए एक अध्ययन, ठीक है, अध्ययन से एक प्रश्न आप लोग का रहेगा, एकदम श्योर रहिए। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, साइनोलॉजी। तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं आर्कनोलॉजी में ये मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? महिला में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कितनी जोड़ा होती है? तो ये 23 जोड़ा होती है। ठीक है, 23 जोड़ा होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि से क्या एंजाइम स्रावित होता है? लार ग्रंथि से आप लोग एमाइलेज। ठीक है, क्या होता है? एमाइलेज, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लार का स्राव मुख की लार ग्रंथि से होता है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च और शर्करा को तोड़ने का कार्य करता है। राइट। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है हम लोग का, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं हृदय में। ठीक है, हृदय में, हृदय में किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंजियोप्लास्टी कहाँ की जाती है? तो हृदय में। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं, गठिया एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? गठिया जो कि आप सभी को भली बात ही पता होगा एक बीमारी है, ये किस चीज़ को प्रभावित करता है? जोड़ को, गुर्दे को, मस्तिष्क को, या फिर फेफड़े को? तो ये जो जोड़ा रहता है हड्डी का उसमें ये इफेक्ट करता है। ठीक है, आदमी चल नहीं सकता है, बहुत दर्द देता है, उसका पैर हाथ उठेगा ही नहीं गठिया जब बीमारी पकड़ता है तब। नेक्स्ट नंबर प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? चारा में, फुनेरिया में, मार्सिलिया में, देवदार में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देवदार में। किस चीज़ में दोस्तों? देवदार। राइट, डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। देवदार एक पौधा है ना, जिसका वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो सेडर रस हो जाएगा, सेडर रस डेओडारा। नेक्स्ट हम लोग का, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?
मोटापे को मापने के लिए ये आपका होता है एक बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। बॉडी मास इमेज होता है, तो देखिए इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि BMI, राइट, BMI हो जाएगा, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। इससे मोटापे मापा जाता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है MS क्या है, SMS का जनक कौन है? तो SMS का जनक की बात करते हैं तो ये मेटी मैकोनेन है, ठीक है। कौन है दोस्तों? मेटी मैकोनेन है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। SMS की फुल फॉर्म की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट है हम लोग का, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया? बताइए, किस राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित कर दिया गया है? तो ये आप लोगों को केरला को कर दिया गया है। किस राज्य को दोस्तों? केरल को एकदम डिजिटल राज्य घोषित कर दिया है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है हम लोग का, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की दूसरा नाम की बात करते हैं तो ये ऊर्जा के गैर नवीकरणीय, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की प्रश्न हम लोग यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। हेल्पफुल हो रहा होगा तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी को वीडियो पहुंच सके और सभी लोग देख सके। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।